गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विनय के पद का यह दूसरा पार्ट है। प्रथम वीडियो में आपको बताया गया था कि भगवान श्री राम कितने उदार हैं। इसमें तुलसीदास जी यह बता रहे हैं कि जो राम का प्रिय नहीं उसकी आप वंदना न करें, उसका त्याग कर दें। वैसे तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। राम के वह अनन्य भक्त हैं। राम की भक्ति में उन्होंने पूरा अपना जीवन होम कर दिया, घर त्याग कर दिया था। अपनी पत्नी रत्नावली को उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसे महान भक्त थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बहुत बड़े कवि थे। जिस प्रकार की गरीबी को उन्होंने देखा उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुर तजो कंत व्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो अंजन कहा आंख जे फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिस भी व्यक्ति के प्रिय राम और सीता न हो, जाके प्रिय जिसके भी प्रिय, जो भी राम और सीता से प्रेम न करता हो, अनुराग न रखता हो, उनकी भक्ति उनका भजन भाव उनसे कोई मतलब नहीं है। जाके प्रिय जिसके भी प्रिय राम और सीता न हो, या जो राम और सीता से अनुराग न रखता हो, प्रेम न रखता हो, तुलसीदास जी कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम। तजिए उसको तज दीजिए, तजिए ताहि उसी तरह कोटि वैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान, शत्रु के समान कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वह आपका परम स्नेही परम शुभचिंतक परम हितैषी हो। यदि वह भी राम और सीता से प्रेम नहीं रखता, अनुराग नहीं रखता, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तजिए ताहि, उसका आप त्याग कर दीजिए। और किस तरह से त्याग कर दीजिए? करोड़ों दुश्मन की तरह। कोटि वैरी सम, समझिए कि हमारा यह बहुत बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति राम और सीता से प्रेम नहीं रखता, अनुराग नहीं रखता, उसका आप त्याग कर दीजिए। ऐसा मत है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। फिर आगे लिखते हैं, तजो पिता, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से पात्र हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने त्याग किया है। राम से वैर रखने वाले ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका लोगों ने त्याग कर दिया। तो लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, जो कि असुर देवता थे और असुर वंश के थे। प्रहलाद भी असुर वंश के थे। प्रहलाद भगवान विष्णु की वंदना करते थे, पूजा करते थे, उनके वह भक्त थे। तो राम से तात्पर्य यहाँ भगवान विष्णु से भी समझिए। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद तो विष्णु के भक्त थे, लेकिन हिरण्यकशिपु
भगवान विष्णु की निंदा करते थे, उनको वह नहीं मानते थे, स्वयं को भगवान समझते थे। तो उनका त्याग कौन किया? प्रहलाद ने कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण के विषय में तो सभी जानते होंगे, किस प्रकार उन्होंने रावण का त्याग कर दिया। विभीषण के कहने के अनुसार विभीषण ने जो कहा उसको रावण नहीं समझ सका। विभीषण के बताए गए मार्ग पर वह नहीं आ सका। विभीषण ने कहा कि राम की शरण में चले जाइए, वह नहीं जा सका, इसलिए त्याग कर दिया विभीषण ने। वरना एक लात मार देने से कोई अपने भाई से अलग नहीं हो सकता। वहाँ मत में बहुत बड़ी कटुता थी, मत एक नहीं था। विभीषण राम भक्त थे। तो विभीषण ने किसका त्याग किया? अपने भाई का। भरत ने महतारी का, माता कैकेयी का त्याग किया। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने राम को वनगमन मांगा था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। अंत समय जब आया, भगवान वामन के रूप में बलि से दान के लिए पहुंचे, उस समय शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि यह छद्म वेश जो देख रहे हैं वामन का, यह साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु हैं। आपसे छल रूप में जो 3 पग धरती मांगने आए हैं, आप से छल करेंगे, आपका जो यज्ञ है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो भगवान तो राजा बलि ने कहा तो क्या हुआ, मेरे द्वार पर ईश्वर तो आए हैं मांगने। उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु को त्याग दिया, और भगवान वामन के रूप में जो कुछ उन्होंने मांगा, राजा बलि ने उसे पूरा किया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। कंत मतलब पति, ब्रज के पतियों का त्याग कौन किया? गोपिकाएं, जो गोपियां थी, बनिते हैं, जो गोपियां थी, उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया। और भय मुद मंगलकारी, सबका कल्याण हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसका कल्याण न हुआ हो। भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाते नेह राम के मनियत, जो राम से अपना संबंध अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा संबंध रखना चाहता है, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, और उनकी सेवा में जो नतमस्तक है, विनीत है, विनम्र भाव रखता है, सुसेव्य जहां लो, तो उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। अंजन कहा आंख जे फूटे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि जो राम से नेह नहीं रखता, उनसे सतुता रखता है, उनसे मैत्री भाव नहीं रखता, उनकी सेवा नहीं करता, तो कहते हैं तुलसीदास कि अंजन कहा आंख जे फूटे। ऐसे अंजन को अर्थात काजल को आंख में नहीं लगाना चाहिए जिससे आंख ही फूट जाए। अंजन कहा आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। कितनी भी देवी देवताओं की आप आराधना कीजिए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है बिना राम की शरण में गए। तुलसी सौ सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी सौ सब भांति परम हित, आपका कल्याण परम हित किसमें है? पूज्य प्राण ते प्यारे। प्यारो, प्राण से अधिक ही आप राम की नाम की वंदना कीजिए, पूजा कीजिए। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। जासो होय स्नेह राम पद। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आपका इससे कल्याण होगा यदि आप हमारा ऐसा मत है, जासो होय स्नेह राम पद, यदि आप राम से स्नेह रखते हैं, राम से संबंध रखते हैं, उनकी भक्ति भजन कीर्तन उनका आदि करते हैं,
तो ऐसा हमारा मत है, ऐसा हमारा विचार है कि आपका कल्याण ही होगा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के समझाने का आशय है। एक बार इसको पुनः समझिए कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझत परम स्नेही। जो राम का प्रिय नहीं, राम सीता का जो प्रिय नहीं, उसका आप त्याग कर दीजिए। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों ने त्याग किया है जिनका कल्याण हुआ है। क्यों? कौन कौन से हैं? प्रहलाद, विभीषण, भरत और राजा बलि और ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग किया। सबका कल्याण ही हुआ है जिन्होंने राम से अपना संबंध रखा, राम की वंदना की। यदि राम को छोड़कर दूसरे मार्ग पर आप जा रहे हैं, दूसरा अनुसरण आप कर रहे हैं, दूसरे के प्रति भक्ति भाव रख रहे हैं, तो उससे आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि लिखते हैं अंजन कहाँ आँख जे फूटे, ऐसा अंजन लगाने से क्या फायदा जिससे आँख ही फूट जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी सो सब भांति परम हित, आपका सभी प्रकार से पूरी तरह से आपका कल्याण है। परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, यदि आप अपने प्राणों से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से श्री राम की वंदना करते हैं, तो ऐसा हमारा मत है, ऐसा विश्वास है कि आपका कल्याण ही कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा हम समाप्त करते हैं और तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद संपूर्ण रूप से पूरी तरह से समाप्त होता है।